प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है 7 कारण जिससे आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। 7 रीजंस योर प्रेयर नॉट बीन आंसर्ड। दोस्तों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और सभी के प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। तो आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे सभी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है, उसका हमें फल नहीं मिल पाता है, हम कहाँ कमी रह जाती है, इन बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो मैंने 7 कारण लिया है। पहला कारण जो मैंने लिया है वो है अनकन्फेस्ड सिन। इसके लिए मैंने बाइबल के वचन को लिया है, यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय का पहला और दूसरा पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके। और दूसरा पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुझसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो बहुत स्पष्ट है, यशायाह नबी लिखता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का हाथ भी छोटा नहीं हुआ, नहीं ऐसा है कि वो सुन नहीं सकता है, वो सुन सकता है, लेकिन हमारे अधर्म के काम, हम लोगों के जो पाप है, जो छुपे हुए पाप है, जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उन पापों के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। अनकन्फेस्ड सिन। दूसरा जो पॉइंट मैंने लिया वो अनफॉरगिविंग स्पिरिट। इसके लिए मैंने वचन लिया है मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 25वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो यहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर हो, कोई भावना हो, कोई दुष्ट ऐसी भावना हो जिसको आज तक हम क्षमा नहीं, किसी का ग्रजेस को हम होल्ड करके रखे हैं, तो उनको हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम क्षमा करने की आत्मा नहीं ढालेंगे तब तक हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाएगा। आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिया अनबिलीविंग हार्ट। इसके लिए मैंने लिया है याकूब की पत्री पहला अध्याय का 6 से लेकर 8 पद तक। और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। 7 में लिखा है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8 में लिखा है, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो लोग अपने हृदय में ये विश्वास नहीं करते हैं कि जो कुछ भी मैंने मांगा है उस पर अगर उनका संदेह हो जाता है, प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हैं उस पर अगर हम संदेह करते हैं, थोड़ा सा रत्ती भर भी संदेह करते हैं, तो हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ वचन साफ साफ लिखता है याकूब कि वो व्यक्ति का मन कैसा है, चंचल है, अपनी दूषित विचारों में पड़ा हुआ है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना असंभव कार्य है, प्रार्थना तो कर दिए, मिलेगा उत्तर नहीं मिलेगा। इस प्रकार का विचार के कारण अनबिलीविंग हार्ट जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है, तो उत्तर मिलने में रोक देता है। आइए चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट मैंने लिया इम्प्रॉपर मोटिव। इसके लिए फिर से मैंने जेम्स की पत्री को ही लिया है, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 3 पद है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वहां क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि हमारा मोटिव कैसा है, हमारा उद्देश्य कैसा है। किसी भी वस्तु को जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, मोटिव अच्छा है या बुरा है। तो वचन में लिखा, तुम मांगते तो हो पाते नहीं, मांगते तो हम प्रार्थना में लेकिन उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बुरी इच्छा से मांगते हैं। हम कुछ चीजों को इसलिए मांगते हैं कि वो हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सके, हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, जनहित में उसका कोई उद्देश्य, उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को भी उत्तर नहीं देता है, प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आइए 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट मैंने लिया है एंड मैरिज रिलेशनशिप। इसके लिए मैंने वचन लिया पहला पत्रस 3 अध्याय का 7वां पद। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि पति पत्नी का शादी है, शादीशुदा जीवन जो है, पति पत्नी का जो संबंध है, एक ऐसा पवित्र संबंध है जिससे उन दोनों को एक साथ प्रार्थना में आकर परमेश्वर से कुछ मांगना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपस में ही मतभेद हो, आप विचारों का लड़ाई झगड़ा हो और एक दूसरे के साथ प्रार्थना में ना बैठते हो। तो भी दोस्तों, जब पति पत्नी हैं तो एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक चित्त होकर, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए छठे पॉइंट की ओर चलते हैं। छठा पॉइंट मैंने लिया है एन एनेमिक एफर्ट। इसके लिए मैंने वचन लिया है प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 5।
यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो देखिए, पतरस जब जेल में चला गया था, लेकिन कलीसिया के लोग, चर्च के लोग लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पूरी जी जान लगाकर, बिना रुके बिना टुके। इसके लिए मैंने एक और वचन को लिया है। दूसरा वचन मैंने लिया याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। यहाँ साफ साफ लिखा है कि एलिया जो था भविष्यवक्ता, वो भी मनुष्य था, और वो भी शारीरिक रूप से दुख को भोगता था। शरीर में अलग अलग जीवन का जो हर मनुष्य का कष्ट होता उससे गुजरता था, लेकिन उसने लौ लगाकर, गिड़गिड़ा कर लगातार प्रार्थना किया, बिना रुके बिना थके, और उसका प्रार्थना सुना गया, और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई थी। तो दोस्तों, लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है, यानी कि 5 मिनट की और रुक गए, नहीं नहीं। अगर किसी चीज़ की आप परमेश्वर से मांग कर रहे हैं, आपका प्रार्थना तभी सुना जाएगा जब उसमें आपका तन मन धन सब कुछ लगा रहेगा, जील दिखाई देगा, आपको उसकी ज़रूरत महसूस होगी। आइए आखिरी वचन पॉइंट पे चलते हैं। आखिरी पॉइंट मैंने लिया द सवर्जिनिटी ऑफ गॉड। इसके लिए मैंने वचन लिया रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 15 और 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। 16 में लिखा है, सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जिस पे अपनी जिसकी प्रार्थना को वो सुनना चाहेगा, जब परमेश्वर को लगेगा कि ये व्यक्ति का मांग जेन्युइन है, जब ये लगेगा कि परमेश्वर को लगेगा कि जो प्रार्थना हम मांग रहे हैं वो सच में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है, बिल्कुल वैसा ही ज़रूरत है जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, तो परमेश्वर अपनी कृपा को हमारी ओर देगा, अपने उपकार को देगा, हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। तो दोस्तों, ये वचन समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए जो आपने दिया, कि ऐसे 7 कारण जिसके कारण आप हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सारे गुण आने पाए। जब भी हम प्रार्थना करें परमेश्वर, इन बातों को ध्यान रख के करें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने और उसको उत्तर दें। सभी श्रोता के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी इस वचन से सीखे और आपके बीच में अपनी उपस्थिति को बनाए, अपनी आत्मिक उन्नति करें, आपके साथ उनका रिश्ता और गहरा होने पाए। परमेश्वर पिता, उनके घर परिवार में शांति और प्रेम का माहौल हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विनती आपके चरण में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपको वचन लाते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखते हैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।